हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स। ठीक, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जाते हैं सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा अल्फा, कीटो, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, विच इज द सिंपलेस्ट इम्यूनो एसिड। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा ग्लाइसिन। तीसरा क्वेश्चन है, कॉनकेवलिन ए इच। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा लैक्टिन्स। चौथा क्वेश्चन है, एब्रिन एंड डिक्सिन इच। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा टॉक्सिन्स। पांचवा क्वेश्चन है, कैरोटीनॉइड्स एंड एंडोसाइनिन्स इच। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा पिगमेंट्स। ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग। इतना नोट कर लिए होंगे सभी लोग। इसके बाद कुछ पॉइंट करेंगे। ठीक, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के 4 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है पॉलीसेकेराइड या न्यूक्लिक एसिड लिख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक, चौथा होता है लिपिड्स। ठीक, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के 4 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड, तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड, चौथा होता है लिपिड। ठीक, इसमें से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 के ऊपर होता है। ठीक, 10,000 या इससे ऊपर होता है। ठीक, जबकि लिपिड्स जो होता है इसका 800 डाल्टन के नीचे आता है। तो इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, इन तीनों को मिलाकर इन तीनों को हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 के ऊपर होता है। ठीक, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड, ये तीनों जो थे पॉलीमर होते हैं। ठीक, पॉलीमर सबस्टेंस, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 10,000 या इसके ऊपर होता है। ठीक, लिपिड जो होते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से नीचे होता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि एक होता है माइक्रोमॉलिक्यूल,
एक होता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक, माइक्रोमॉलिक्यूल्स वे होते हैं जिनका जो डाल्टन होता है या मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है लेस देन माइक्रोमॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर वेट जो होता है वो लेस देन 1000 होता है। ठीक, लेस देन 1000। ठीक, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, मतलब जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक, माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनका मॉलिकुलर वेट लेस देन 1000 होता है, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। ठीक, जिसके कारण इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल को हम सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक, लिपिड्स जो होता है इसका डाल्टन 800 डाल्टन से कम होता है। ठीक, 800। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, पहला नोट करेंगे सभी लोग। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, द एसिड्स soluble represent the acid soluble represents roughly the cytoplasmic composition। roughly the cytoplasmic composition। ठीक, एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स। ठीक, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, ये तीनों जो होते हैं ये पॉलीमर सब्सटेंस होते हैं। ठीक, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 10,000 या इससे ऊपर होता है। ठीक, जबकि लिपिड्स का जो होता है 800 डाल्टन से भी कम होता है। ठीक, इसके बाद जिन बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स का या मतलब जिसका मॉलिकुलर वेट लेस देन 1000 होता है उसे हम माइक्रोमॉलिक्यूल या सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जबकि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अगला पॉइंट है इसके आगे, द एसिड सोल्युबल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। ठीक, इतना नोट करेंगे सोल्व, उसके बाद कुछ और पॉइंट लिखेंगे। नोट कर लेंगे सभी लोग। इसके बाद कुछ पॉइंट और करेंगे।
अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे डाइटरी प्रोटीन्स आर द source of dietary proteins are the source of essential amino acid. ठीक, डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड. डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड. ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं. ठीक, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स they are linear chains. They are linear chain of amino acid. ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग. इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर बताएंगे सब लोग. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. इसका आंसर होगा डाल्टन. दूसरा क्वेश्चन है सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स सच एज निकोटीन स्ट्राइचिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट फॉर देयर. इसका आंसर बताएंगे सभी लोग. प्लांट्स फॉर देयर. इसका आंसर होगा डिफेंस एक्शन. डिफेंस एक्शन. ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग. इतना नोट कर लेंगे सभी लोग. इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे. ठीक, इस लेक्चर में प्रोटीन भी कवर कर लिया जा रहा है. ठीक, प्रोटीन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन हो गया और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. पहला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. इसका आंसर होगा कोलेजन. ठीक, कोलेजन. दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. इसका आंसर होगा GLUT4. ठीक, GLUT4. तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कार्बोहाइड्रेट्स एज प्रोथेटिक ग्रुप. इसका आंसर बताएंगे सब लोग. इसका आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक, चौथा क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर. ठीक, इसका आंसर बताएंगे सब लोग. इसका आंसर होगा रुबिस्को. रुबिस्को. ठीक,
यदि आपको पूछता है कि विच ऑफ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स, तो उसका आंसर होगा कोलेजन, ठीक। और वहीं पर अगर पूछ लेता है कि विच ऑफ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, अगर होल बायोस्फीयर में क्वेश्चन में अगर होल बायोस्फीयर लिखा होता है तो उसका आंसर होगा रिबिस्को, ठीक। और यदि एनिमल लिखा होता है कि विच ऑफ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, तो उसका आंसर रहेगा कोलेजन, ठीक। तो इतना नोट करेंगे सभी लोग। रुबिस्को। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स। इसमें प्रोटीन वाला टॉपिक भी कवर किया गया है, ठीक।